Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. प्रभु यीशु में जय मसीह की. God bless you all. Wish you very blessed Monday. Hallelujah. क्योंकि हर दिन प्रभु यीशु का बनाया हुआ है. And we have to rejoice in Him. He is the source of our joy. It's the fullness of joy in the presence of God. सारी महिमा और इज्जत और धन्यवाद के योग्य प्रभु है. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. We worship you, Lord. You're the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. परमेश्वर का धन्यवाद हो. आज परमेश्वर के आत्मा ने आज की शाम खास दर्द जो जवानों के लिए आत्मा में दिया, और मैं चाहता हूँ कि इस वचन को हम आपस में शेयर करें. तो बहुत बार सुना भी होगा, अगर परमेश्वर इस खास दिनों में जिस तरीके की बातें हम अपने यंगस्टर्स के बीच में देख रहे हैं, जो उसकी जो तादाद है वो इतनी ज़्यादा है कि उसके बारे में गौर तलब करना हम सबों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने जवानों के लिए, इवन जिस संसार में हम रहते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस के उन लोगों के लिए वो सच्चा बोझ, वो बर्डन लेकर हमें प्रार्थनाओं की और उनके केसेस में इंटरवीन करने की ज़रूरत है, ताकि वो बेहतर तरीके से अपने जीवन के मकसद को समझें. अभी एक बड़े स्लेब सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी की खबरें अभी थमी नहीं थी, और मेरी बेटी ने भी कुछ दिन पहले बताया कि इंटरनेट पे एक टिकटॉक की एक बहुत ही फेमस बच्ची, जस्ट 16 ईयर ओल्ड, सिर्फ 16 साल की वो जवान बच्ची जिसके 1 लाख फॉलोअर्स थे. 16 साल की बच्ची जिसके 1 लाख फॉलोअर्स थे, उसने सुसाइड कर ली. बात सचमुच एक अजीब सा, एक पिता होने के नाते और हम सब लोग परिवार से जुड़े हुए हैं, जिन सब के साथ ये गर्थ है, उन्हें मालूम है कि इस पेन को वो किस तरीके से इस दर्द पर ओवरकम कर पाएंगे. मगर ये चीज़ें ना हो इससे पहले, इससे बताने के लिए ऐसे स्पिरिचुअल काउंसलर्स से परमेश्वर के बेटे बेटी की ज़रूरत है, जो अपने जवानों लोगों के बीच में, जो उनके संपर्क में हैं, जो उनके सराउंडेड, जिससे वो ऐसे लोग जो उनके आसपास हैं, उन लोगों को बचाने के लिए, उन्हें बताने के लिए परमेश्वर ने एक गवाह के रूप में मुझे और आपको रखा है. और मैं और आप अपने कपड़े झाड़ नहीं सकते हम इन बातों से, क्योंकि परमेश्वर वचन नीति वचन में लिखा है कि जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते उन्हें छोड़ा, तो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते उन्हें छोड़ा, और जो घात होने को उन्हें ना पकड़ा. मतलब सिंपली मेरा आप जो परमेश्वर ने बड़े प्रेम में होकर मुझे आपको बचाया है. हमारे आसपास में ऐसे जवान और ऐसे लोग जो यीशु मसीह को जाने बिना अधलोक की तरफ जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने. तभी यीशु मसीह ने कहा, सबसे पहले अपने परमेश्वर को पूरी शक्ति, अपनी सामर्थ, अपने आत्मा से प्रेम कर, अपने प्राण से प्रेम कर, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर. पड़ोसी वही नहीं जो आपका नेक्स्ट डोर नेबर है, बल्कि हर एक शख्स जो आपके जीवन में, आपके आसपास से, आपके संपर्क में है, उसको बचाने के लिए वो सच्चा दर्द परमेश्वर मेरे और आपके जीवनों में देखना चाहता है. और आपको ऐसे गवाह के रूप में उस शुभ संदेश, उस गुड न्यूज़ के द्वारा उन्हें बताने के लिए कि जिस सच्चा, जिस जॉय, जिस पीस, जिस उद्धार, जिस शांति की खोज में है, वो सिर्फ यीशु मसीह में मिलेगा. इस बात को बताने के लिए ही तो परमेश्वर ने मुझे और आपको बचाया. कभी हमारे चुप होने के कारण, लेकिन जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं, उन्हें छुड़ा. शैतान ऐसे जवान बच्चों को, लोगों को जो यीशु मसीह को नहीं जानते, घसीट कर लेके जा रहा अधोलोक की तरफ. रोमियो में लिखा कि अधोलोक ने बेपरिमाण मुँह पसारा है, बेपरिमाण मुँह पसारा है, और भीड़ की भीड़ उसमें जा रही है. मगर मैं और आप एक पहरुए के रूप में, वॉचमैन के रूप में, जैसे यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा ने कहा कि तुझे मैंने इस देश के लिए, यहाँ के लिए एक पहरुआ, एक वॉचमैन के रूप में खड़ा किया है कि अगर तू दुष्ट को ना चिताए और वो अपने पाप में फंसा हुआ मर जाए, तो वो उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूँगा. और आज बहुत से लोग हम जान रहे हैं कि हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे ऑफिस सर्कल में, हमारे नेबरहुड में से जवान बच्चे, बेटे बेटियाँ शैतानियत में, और शैतान उन्हें गंदी लोभ, लालसा, लस्ट में और फेम में और पैसे के लालच में, पॉपुलरिटी के
उस सबज बाग दिखाकर उन्हें नर्क की तरफ लेके जा रहा है। ऐसे में अगर परमेश्वर के मेरा बेटे बेटी और आपको उन्हें बचाने के लिए मैंने कोई ठेका ले रखा है, मेरे बच्चे ठीक रहें बस मैं और अपने बच्चों को समझाता रहूँगा, उनके लिए दुआ करता रहूँगा। नो सॉरी, यू हैव टू ब्रेक आवर बाउंड्रीज। मुझे और आपको अपनी हदें बढ़ानी हैं। हम याबिज की तरह ये नहीं कि मेरी हदें बढ़ा और मैं पैसे में और फाइनेंशियल ब्रेक थ्रूज में के द्वारा मैं और दुनियावी चीज़ों में और बढ़ जाऊँ। नहीं, आज जो मेरा आप जो नई नियम के लोग हैं, यहाँ मेरी और आपकी हदें बढ़ाने का मतलब यहाँ मेरे आपकी कंसर्न केयर अपने परिवार से लिमिटेड ना होकर ऐसे लोगों को जिन्हें दुष्ट घसीट के लेके जा रहा घात होने को, उन्हें उसके हाथों से छुड़ाकर उन्हें परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको इस खास मकसद के लिए उसने चुना है, बचाया है। इससे आप मेरा आप भाग नहीं सकते हैं। मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा जो आदमी जो परमेश्वर के रूह से जन्मा है वो कभी भी अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकता। परमेश्वर का आत्मा आपको बेचैन कर देगा। तभी बोल उसका तो परमेश्वर का आत्मा मुझे विवश कर देता है। यू कैन नॉट स्टॉप योरसेल्फ टू शेयर द गुड न्यूज़ टू अदर पीपल। और आपके सामने से लोग आप जान रहे हैं कि वो परमेश्वर को जाने बिना ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर कोई यू टर्न नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर मुझसे और आपसे इस अंतिम दिनों में चाह रहा है कि मेरा आप ऐसे वॉचमैन की तरह पर ऐसे नाकों पर ऐसे जगहों पर खड़े हों जहाँ पर लोग को आप डायरेक्शन दे सकें। परमेश्वर आपसे पूछेगा, मुझसे और आपसे पूछेगा, क्योंकि इस खास बात के लिए बचाए गए हम लोग। परमेश्वर चाहता है इस अंतिम दिनों में किस तरीके के जवान लोग ख़त्म हो रहे हैं और बहुत से लोग, ये जवान ही नहीं, इवन मैच्योर लोग, ऐसे मैंने कई लोगों को देखा, मोटिवेशनल स्पीकर जो दूसरों को पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव लाइफ जीने के लिए उनको मोटिवेट करते थे, उनको इनकरेज करते थे, वो लोग सुसाइड्स कर रहे हैं। ऐसे ध्यान और शांति की मेडिटेशन के द्वारा पीस में रहने और अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए, पीसफुल लाइफ, वो ऐसे लोग सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उनको सोर्स ऑफ पीस, सोर्स ऑफ जॉय परमेश्वर नहीं है। थोड़ी देर से अपने दिमाग को उस शून्य में ले जाकर शांति आ जाएगी आपको। नहीं, सॉरी, वी आर इन अ वेरी पॉल्यूटेड वर्ल्ड। और अगर आपको यहाँ से आत्मा में आपको सोर्स, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अगर आप उस सच्चे आनंद को, उस शांति को नहीं पा रहे, तो इस संसार में कोई आपको शांति नहीं दे पाएगा। तभी यीशु मसीह ने कहा, बहुत से तके मांगो मेरे पास मैं तुम्हें आराम दूंगा। आई विल गिव यू रेस्ट इन योर सोल, इन बॉडी, इन अ माइंड। वो परमेश्वर जिसने मुझे और आपको क्रिएट किया, बनाया है, सिर्फ वही है जो मुझे बेहतर तरीके से वो शांति से, उस इत्मीनान से भर सकता है। नहीं तो संसार में ऐसे बहुत से कलेश है। यीशु मसीह ने कहा, संसार में बहुत से कलेश है, मगर ढांढस मानो मैंने संसार को जीत लिया और मैं अपनी शांति तुम्हें दी जाता हूँ। दैट पीस यू नीड है। मेरे को और आपको वो शांति चाहिए जो मुझे तमाम ऐसे कलेशों पे, ऐसे प्रेशर पे, ऐसे इंटेंशंस पे, ऐसे इमोशंस पे, ऐसे शैतान के लुभाने वाले ऐसी गंदी बम्बार्डिंग्स पे, ऐसे विचारों की इस लड़ाई में मुझे और आपको शांति दे सके और उसको रेसिस्ट करके उसके ऊपर जयवंत होने के लिए जो सामर्थ, जो डिवाइन पीस आपको दिख सकता है, वो परमेश्वर, वो शांति का परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। इसलिए अगर आपके अड़ोस पड़ोस में और समाज में, अपने सोशल मीडिया पे हम इन चीज़ों को जब देख के करें, ओहो छोटा सा जवान बच्चा, ओहो कैसे चला गया, उसके लिए कई हद तक मैं और आप भी जिम्मेदार हैं, बहुत हद तक, क्योंकि हमने उन लोगों तक रीच नहीं किया। वी हैव टू रीच टू अनरीच। मैं अपनी चर्च की बाउंड्रीज़ में अपने थोड़े से बहन भाइयों के बीच में, अपने परिवार के लोगों तक ही सीमित नहीं रहने की ज़रूरत है। परमेश्वर करा तो पृथ्वी के छोर तक, आप पृथ्वी के छोर तक ना जा सके, मगर जहाँ भी आपके पास, देयर इज़ अ पुलपिट फॉर एवरीवेयर। नॉट लुक फॉर द पुलपिट इन योर चर्च कि वहाँ गवाही दूंगा। आप गवाह अन्य जातियों के बीच में हैं, तुम्हारा उजाला अन्य जातियों पर चमके। परमेश्वर की उस शांति, वो आनंद, जब सारे लोग इस समय इस कोरोना महामारी की वजह से डरे हुए कांप रहे हैं, उनका फ्यूचर उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा, बड़े अनसर्टेनिटी का माहौल है, बड़ा क्यास में, कन्फ्यूज़न में, डिलेमा में है, और ऐसे में परमेश्वर मुझसे आपसे कह रहा है कि मैं और आप शांति की बातें, शुभ समाचार को न लेके जाएं कि एक परमेश्वर है जो जीवित है, जिसका नाम यीशु मसीह है, जो इस तमाम ऐसी क्यास के माहौल में भी आपको डायरेक्शन दे सकता है। वो सच्चा मार्ग है, वो आपको सच्चे मार्ग में ले जा सकता है, वो सच्ची शांति दे सकता है, वो आपके बोझों को, आपकी हर एक प्रॉब्लम्स को उठाने के लिए, हर एक बोझों से उठाकर आपको पूरा इत्मीनान और चंगाई और शांति और उद्धार, वो मुक्ति, वो मोक्ष दे सकता है। ये बताने की ज़रूरत है।
इसलिए परमेश्वर चाह रहा है उन जवानों के लिए एक सच्चे बोझ से दुआ करें। ऐसे प्रेयर वॉरियर्स चाहिए, ऐसे ऐसे मैसेंजर चाहिए, ऐसे इवेंजलिस्ट चाहिए। हम सब लोग इवेंजलिस्ट हो सकते हैं। एक सिर्फ किसी पास्टर का लिमिटेड वो उसी के ऊपर ये ठेका नहीं दिया गया है, वो ही आएंगे वो संडे को, नहीं। सॉरी, लॉर्ड इज़ रियली कुछ परमेश्वर कुछ ऐसी चीज़ों को खुद होने दे रहा है ताकि उसके काम, उसका नाम की सच्चाई हर एक ऐसे शख्स तक पहुंच सके। और तभी यीशु मसीह ने कहा, जब तक जगत के कोने कोने में मेरा राज्य में प्रचार नहीं हो जाएगा, मेरा आना नहीं होगा। समवेयर वी बिकम ए हिंड्रेंस इन द कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के आने की उस प्रॉमिसेस के पीछे मेरा, क्योंकि मेरा उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। अभी भी हम रोटी कपड़े मकान की चिंताओं में इतने व्यस्त हैं कि हम उस सच्चे जीवन रोटी को खाने के बाद, हमारे अंदर से वो जीवन जल को पीने के बाद जीवन वो ओवरफ्लो नहीं हो रहा। लेकिन तुम्हारे अंदर से जीवन जल की बहुत से लोग उस सच्चे जीवन जल, उस रोटी को खाए बिना नरक की तरफ जा रहे हैं। लॉर्ड इज गोइंग टू टेक अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम अस, क्योंकि हम लोग जबान बंद करके बैठे हैं। तभी वहाँ लिखा है, नीति में लिखा, जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उन्हें छोड़ा, और जो घात करने को है उन्हें ना पकड़ा। कहने मैं तो कुछ नहीं, मैं अपने हाथ खड़े करा नहीं। लिखा क्या यहोवा इस बात को नहीं जानता? परमेश्वर की इस बातों का लेखा नहीं लेगा आपसे, आपके सामने। अब कहने मेरी बेटी ठीक है, मेरा बेटा ठीक है, नहीं। हाँ, बहुत से जवान बेटे बेटी आपके पड़ोस में आपके ऑफिस सर्कल में और ऐसी जगहों पर यीशु मसीह को जाने जवान बेटे बेटी नहीं, हर एक सोल जो यीशु मसीह को नहीं जानता वो अंधेरे में है। अब मैं आप ज्योति के संतान, लिखा ज्योति अंधकार में चमकती, इस अंधेरे से बड़ी पॉल्यूटेड, गंदे, सेक्सुअल, पतित और फॉलन वर्ल्ड में परमेश्वर मुझे आपको ज्योति के रूप में, एम्बेसडर के रूप में इस्तेमाल करना चाह रहा है। मगर मैं आप एक फ्यूज बम की तरह अपने घरों में बैठे हैं, या सोशल मीडिया पे अगर अब इस समय मौका है, मैं समझता हूँ इस क्वारंटीन के टाइम पे, इस सोशल डिस्टेंसिंग के समय पे आसान नहीं है, मगर इस सोशल मीडिया पे तो जब लोग लाखों लोग इस समय अपनी इस प्लास्टिक के डब्बे इस मोबाइल के सामने जुड़े हुए हैं, वहाँ बताने से क्यों शर्मा रहे हो यार आप? देखो, जो मेरी बातों से, इस निर्लज जाति से मेरी बातों से शर्माएगा, मैं भी पिता के सामने से मुकर जाऊँगा, मैं भी उससे शर्मा जाऊँगा, उसका इनकार कर दूँगा। कब करेंगे भाई आप? जब उस स्मूथ टाइम पे जब सब चीज़ें थी और जब ऐसा माहौल नहीं था तब आपने नहीं करा। अब आने वाले दिनों में जब चीज़ें और ख़राब होने वाली हैं, इस समय, इस बेस्ट समय को बहुमूल्य जाना परमेश्वर वचन कहता है। सब बेहतर तरीके से अपने जीवनों को परमेश्वर की गवाही के लिए, महिमा के लिए चुनना है। दुनिया में लोग जिस चीज़ों के लिए भाग रहे थे, उन चीज़ों पता लग रहा हूँ कुछ भी काम नहीं कर रही। अगर मेरा परमेश्वर के लोग भी, आपको भी यही चीज़ें परेशान कर रही है, तो फिर परमेश्वर के लोग हैं कैसे हम लोग? तभी यीशु मसीह ने कहा, इस बात की चिंता मत करो, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, कल क्या होगा, कल के लिए चिंता मत करो, आज के लिए, आज ही का दुख बहुत है। और ऐसे में हम लोग फिर दुनियावी लोगों में और जो परमेश्वर को नहीं जानते और हम परमेश्वर को जानने वाले लोगों के बीच में वही चीज़ें आपको चला रही हैं, वही चीज़ें आपको लीड कर रही हैं, वो एंजाइटीज़, वही चिंताएं आपको चला रही हैं। तो फिर हमें यीशु मसीह को पाने का फिर मतलब क्या है भाई? किस यीशु मसीह को पाया आपने? एक अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, वो तुझे संभाल लेगा। ही गोइंग टू सस्टेन अस, कास्ट योर बर्डन्स ऑन द लॉर्ड। इसलिए जो परमेश्वर यीशु में है वो सच्ची, लेकिन जहाँ परमेश्वर का आत्मा वो आज़ादी, वो सच्ची आज़ादी में उन्हें कल नहीं क्या होगा, परसों क्या होगा, एक महीने बाद क्या होगा, एक साल के बाद क्या होगा, ये कोरोना वायरस कब तक रहेगा, दिसंबर तक रहेगा, जनवरी तक रहेगा, 2021 तक रहेगा, वी डोंट केयर। अगर परमेश्वर ने इस समय में रखा है तो इसलिए रखा है कि मैं और आप उसकी गवाही दें। ऐसे लोग जो नाश की तरफ, दादुलों की तरफ घसीटे जा रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, उनके बीच में उनके लिए इंटरसेसर प्रेयर करने के लिए, उनके लिए वर्ड ऑफ गॉड उनके लाइफ तक शेयर करने के लिए, ताकि उस डिप्रेशन में, उस एंजाइटी में, उस प्रेशर ऑफ लाइफ में वो लोग अपने जीवन को इस तरीके से ख़त्म ना करें। तो वो आपसे मुझसे प्रेम करता है, मगर एक बड़ी जिम्मेदारी भी मुझे उसने आपने दी है। जो तोड़े उसने मुझे और आपको दिए, मेरे आप उसको दबा के नहीं बैठ सकते। अगर छुपा के बैठे हैं, उसको दबा के बैठे हैं, अगर हम जानते हैं प्रभु जी तू जान नहीं बोता वहाँ से काटता है, तो याद रख लिए कि आपके जीवन उसने बोया है, उसने आशीषें बोई, अपनी बरकतें बोई, अपना वचन बोया है, अपना उद्धार अपने के द्वारा आपको ख़रीदा है, ताकि आप उस तोड़ों को मल्टीप्लाई करें। नहीं तो इसकी अकाउंटेबिलिटी, इसका हिसाब किताब देना आपको भारी पड़ जाएगा। क्योंकि जहाँ वो बोता नहीं वहाँ से काटता है, तो आपके जीवन में, तो मुझे आपके जीवन में वो सच्चा प्रेम, वो माफ़ी, वो क्षमा, वो दया उसने बोई है मेरे बहन, मेरे भाई। अब अच्छा, don't stop yourself,
This is the time we have to speak out for such people. We have to intercede for such people. उन लोगों को बचाने के लिए, इस रूह को बचाने के लिए वो बर्डन में होकर पवित्र आत्मा लिखा परमेश्वर का आत्मा में बेचैन कर देता है। यिर्मयाह कहता है कि अगर मैं ना बोलूँ या उसके बारे में नहीं बताऊँ तो मेरे हड्डियों में धधकती हुई आग और मैं अपने आप को रोकते रोकते थक गया हूँ। That's the sign of the person who's really baptized by the Holy Spirit. He cannot stop himself. वो कहीं पे भी खड़ा है, वो जोमेटो वाला हो, स्विगी वाला हो, परचून की शॉप पे खड़ा है, मॉल पे खड़ा है, सिक्योरिटी गार्ड्स के पास खड़ा है, कहीं पे खड़ा है, मोची की दुकान पे खड़ा है, दूध की दुकान पे खड़ा है, he going to share the word of God, क्योंकि people are under great depression, और वो बड़ी उदासी में, निराशा में हैं। सारा संसार में उस अंधेरे ने छाया हुआ, दुष्ट इस तरह से लोगों के जीवन को हर रहा है, उनको लेके जा रहा है, और उन्हें शांति के परमेश्वर से, उद्धारकर्ता परमेश्वर से मिलाने के लिए मैं और आप ऐसे एम्बेसडर के रूप में चुने गए हैं। प्लीज़ मेरे बहन भाई, परमेश्वर चाह रहा है प्रभु मेरी और आपकी मदद करे। और एक आयत जो परमेश्वर ने दी, उसका सब उद्देश्य उसका 11 की 9 में लिखा, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। अपनी मन मानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। ऐसा लग रहा है कि इस वचन में ये सब चीज़ों के लिए खुदा लिबर्टी दे रहा है। अपने जीवन में मगन रहे, अपनी मन मानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ों की जैसे खुली छूट दी जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस समय पे और लिखा अपनी मन मानी कर। आज बहुत से लोग ऐसे स्लोगन्स में सोशल मीडिया पे देखते रहता हूँ, डोंट लिसन टू एनीवन, लिसन योर हार्ट। सिर्फ अपने दिल की सुनो और किसी की मत सुनो, अपनी मन की सुनो, मन की सुनो, मन की सुनो। परमेश्वर का वचन कहता है मन तो सबसे ज़्यादा धोखेबाज है, इसमें असाध्य रोग लगा है। उस पुराने गंदे पतित मन में कुछ भी अच्छा नहीं है। वो डिस्ट्रक्शन की तरफ, हमेशा हेल की तरफ लेके जाने वाले ऐसे गंदी लोभ लालसाओं में, ऐसे लस में आपको फंसा देगा। अब मन की सुनो, मगर आपके पास नया मन देगा, उस नया मन तब आएगा। लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम में मसीह का मन है। परमेश्वर अपना मन अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी बातों को आपके अंदर डालेगा, पर उसके लिए ज़रूरी है कि वो आदमी यीशु मसीह से कनेक्टेड हो, कि यीशु मसीह का मन आएगा। यीशु मसीह की पवित्रता, उसकी सच्चाई, उसकी शांति, उसका इत्मीनान, उसका आनंद हमारे जीवनों में तब समाएगा। तब यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आज लोग आनंद को पाने के लिए, जवान आनंद को पाने के लिए हर तरीके की चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कोई ड्रग्स में खुशी ढूंढ रहा है, वो गंदे अनैतिक सेक्स में और गंदे सेक्सुअल रिलेशनशिप में खुशी ढूंढ रहा है, कोई पॉपुलरिटी में, कुछ फेम में, और हर तरीके के नंगेपन की सारी हदें पार कर दी और वो वगैरह इसमें आनंद है। भाई आनंद नहीं है, ये हमेशा के लिए उस नर्क की तरफ जाने वाले, उस ब्रॉडवे पे, उस चौड़े रास्ते पे ले जाने का शैतान का एक बड़ा प्रलोभन है, जिसको लोग बच्चे समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें कोई समझाने वाला नहीं। क्यों बड़े बड़े ऐसे स्लेब्स, ऐसे सेलिब्रिटी, क्यों ऐसे बड़े बड़े हॉलीवुड बॉलीवुड के लोग, ऐसे बिलियनियर लोग अपने जीवनों को ख़त्म कर रहे हैं। एक छोटे से डिप्रेशन को और एक थोड़ी सी चिंता को ओवरकम करने के लिए उनके पास सामर्थ्य नहीं है। अपने जीवन को कितनी मुश्किल से ऐसे मुकाम पे पहुंचने के बाद फिनिश, क्योंकि उन्हें बताने वाला कोई नहीं कि इस पैसे में, इस दौलत में, इस ग्लैमर में, इस लस्ट में और इस पॉपुलरिटी फेम में कुछ भी खुशी नहीं। ये टेम्पररी जॉय आपको सस्टेन नहीं कर सकती। यू नीड वो चीज़ें जो आपका गैप है, उसको सिर्फ परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह भर सकता है। ऐसे बताने के लिए ऐसे इंटरसेसर्स, ऐसे एम्बेसडर्स, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव की परमेश्वर खोज कर रहा है कि कौन ऐसे लोगों को जाके बचाएगा, बताएगा। हाँ, लिखा है जवान अपनी जवानी में मगन रहे। और आज लोग मगन रहने के लिए हम मगन रहेंगे, मस्त रहेंगे, एंजॉय। जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर जो तेरा मन करना चाह रहा है। किसी की मत सुन, माँ बाप की नहीं सुन, किसी की न सुन, अपना जो तेरा मन करा कर, छुप के कर, लोगों के बीच में कर, कैसे भी कर, मन की अपनी सब मनमानी कर। जो मन चाह रहा है उसको, जो कह रहा है उसको सब कर डाल। लिखा है जवान अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे और अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चले। खास जो पाप है, जो आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका के घमंड, इस संसार की तरफ से, जिनमें ये है उनमें परमेश्वर का प्रेम नहीं। आँखों की ऐसी अभिलाषों के द्वारा हमारे मोबाइल्स, हमारे सोशल मीडिया और जो चीज़ें ऐसी, शैतान इस तरीके से, इतनी ग्लैमरस तरीके से उन चीज़ों को फैसिनेट करने के लिए जवानों को और लोगों को इस तरीके से परोस रहा है, इस तरीके से सब कर रहा है। लोग कह रहे हैं यही, दिस इज़ द लाइफ।
ये लाइफ नहीं, ये बड़ा डिसेप्शन है, ये बहुत बड़ा धोखा है। आंखों की दृष्टि के अनुसार कर छोटे छोटे बच्चे जवान लोग टिकटॉक पे ऐसी गंदी घिनौनी चीज़ें कर रहे हैं कि आपकी रूह कांप जाएगी कि ऐसे ऐसे गंदे थॉट्स कहाँ से इनके पास आ रहे हैं। शैतान ने पूरे इंटरनेट पे और उन सब चीज़ों पे इतना पूरा ऐसा कब्जा करके रखा हुआ है, पूरा कब्जा करके रखा हुआ है, पूरा कब्जा कर लिया है ये इंटरनेट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप परमेश्वर की विजडम उसके फियर में नहीं हैं तो ये आपको घसीट के लेके जाएगा। अगर आप परमेश्वर के, जैसे कि सैमसन के हाथ में जॉ बॉन, वो गधे के जबड़े को उसके हाथ में आ गया तो उसने 1000 फलस्तीनी लोगों को ऐसे मार भगाया, 1000 लोगों को मार दिया उस गधे के जबड़े जैसी हड्डी से, सिर्फ उस डेड बॉन से, उस मरी हुई गधे की जबड़े की हड्डी से उसने 1000 लोगों को मार डाला, क्योंकि वो सैमसन के हाथ में थे। मगर अगर ये डेड बॉन एक ऐसे परमेश्वर के अभिषेक के, परमेश्वर के भय में चलने वाले आदमी के हाथ में नहीं है, तो ये मोबाइल एक डेड बॉन की तरह से जो आपको शत्रु के खेमे में ले जाकर अधोलोक की उस गंदी झील में ले जाएगा जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। ये डेड बॉन आपको पूरा डेड कर देगा, स्पिरिचुअली आपको स्क्वीज कर देगा, आपको चुरा लेगा। लेकिन शैतान चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। वो रियल जॉय उस पीस से हटाकर आपकी हर एक शांति को चुरा लेगा, आपके आनंद को चुरा लेगा और फाइनली घात भी कर देगा। और ऐसे ही हो रहा है बॉलीवुड में, हॉलीवुड में ऐसे तस्वीर सुनने को मिल रही है जहाँ भी पैसा, दौलत, फेम और इन सब चीज़ों की इंस्टेंट अमीर होने और पॉपुलर होने के लिए छोटे छोटे बच्चों में ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे सोशल मीडिया पे ऐसे चीज़ें, मैं समझ नहीं आता, मैंने खुदा नहीं क्या हो रहा है। और शैतान इसके द्वारा, मगर अगर आप परमेश्वर के भय में हैं तब सही मायने में इंटरनेट आपके लिए एक बड़ा हथियार भी है। अगर आप परमेश्वर के भय में हैं तो एक बड़ा हथियार परमेश्वर का अभिषेक के रूप में आपके पास हथियार है। इसी सोशल मीडिया पे और इसी मोबाइल्स के द्वारा, इसी इंटरनेट के द्वारा आप बहुत से लोगों का ज़ात करने के लिए, उसका माउथ पीस बनने के लिए परमेश्वर आपको चुन रहा है। मगर अगर आपको इसको सही परमेश्वर के भय में, पवित्रता में इस्तेमाल करने के लिए नहीं सोचा तो आपके ऐसी गंदी साइट्स और ऐसी की चीज़ें पॉपअप हो जाती हैं कि आप सेकंडों में आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। और आपकी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल रखा है, वो आँखें आपको सब चीज़ों को करप्ट कर देगी, सब चीज़ों को ख़राब कर देगी और हमेशा के लिए आपको दंडित होने की जगह पे ले जाएगी जो नर्क कहलाता है। आंखों की दृष्टि, तभी यीशु मसीह ने कहा अगर तू किसी स्त्री को बुरी नज़र से देखता भी है तो उसके साथ पाप कर चुका। और इस तरह का सेक्स, इस तरह की गंदी इंटाइस करने वाले एडवर्टाइजमेंट्स और ऐसी मूवीज़, ऐसी एल्बम्स परोसी जा रही है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर कोई बच्चा नहीं है, बड़े बड़े 50, 60, 70 साल वाले लोग, शादीशुदा जिनके बच्चों के बच्चे हो गए हैं, वो लोग भी इसके गुलाम हैं। अनएक्सेप्टेड, यस, ये लस्ट इतना पॉल्यूटेड हो गया है, देख रहे हैं चुपचाप। परमेश्वर चाहता है कि मैं आप उस चीज़ों से बचें और उसके लिए, लेकिन परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। विजडम और कहीं से नहीं आएगा आपको। परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। और जो परमेश्वर के भय में नहीं है तो इस चौड़े रास्ते पे जाते हुए ऐसी जगह जाएगा जो विनाश को जाता है। तभी यीशु मसीह ने एक चौड़ा रास्ता है जिसमें भीड़ की भीड़ जा रही है, एक सक्र मार्ग है जो जीवन को ले जाता है। सक्र मार्ग को जहाँ पवित्र आत्मा की गाइडेंस में, उस नैरो वे में, नैरो माइंडेड नहीं, नैरो वे में आपको हर वक्त गाइडेंस करते हुए परमेश्वर उस एवरलास्टिंग लाइफ की, उस डेस्टिनी की तरफ लेके जाएगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि मेरा आप परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले, उस पर जीवित परमेश्वर से मेल मिलाप कर लें जो सचमुच जगत की गंदगी से, पापों से बचाने के लिए अपना मन, अपना आत्मा मेरे अंदर डालकर मुझे पवित्रता में चलाते हुए हमेशा के लिए उस अनंत निवास में, उस हेवन की तरफ ले जाने के लिए तैयार है। बरसे थे कि आप कहें कि हाँ प्रभु, मैं इसमें खुशियाँ ढूंढ रहा था, मैं इसमें गंदगी में इस तमाम मैंने सीमाएँ लांघ दी। आई एम अ सिनर लॉर्ड, आई नीड अ सल्वेशन, रिडीम मी फ्रॉम दिस लॉर्ड, फॉर दिस लस्ट, इस गंदी लस्ट के स्पिरिट से, इन आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा से मुझे आज़ाद कर। और ऐसे लोगों को तक वचन पहुँचाने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है। क्योंकि आज जवानी नहीं, किसी उम्र के कोई लिहाज नहीं है। इससे गंदे गंदे बड़ी बड़ी उम्र के 50, 60, 70 साल के लोग इस गंदी शारीरिक अभिलाषा में लिप्त हैं, क्योंकि शैतानी चीज़ों के बेहतर तरीके से परोस रहा है। फैमिलीज टूटी हुई हैं, रिलेशनशिप टूटे हुए हैं, घराने टूट गए हैं, क्योंकि
वो शरीर की अभिलाषा है, इस गंदी व्यभिचार का आत्मा काम कर रही आंखों के द्वारा, कि मन के अनुसार करो, मन के अनुसार। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि जवान अपनी जवानी में मगन रहे और अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, आंखों की दृष्टि के द्वारा। इनमें में लिखा है कि मौत उनकी खिड़कियों में से होते हुए उनके महलों में, उनके घरों में प्रवेश कर चुकी है। खिड़कियों में से, क्या खिड़की कि विंडोज़ हैं, इन आँखों की खिड़कियों में से आप 24 घंटे लोग 24 आवर्स में से पता नहीं कितने घंटों रात के 2-2, 3-3 बजे तक लोग इस मोबाइल के, इस इंटरनेट के गुलाम हैं और शैतान हर तरीके की चीज़ उनके अंदर इम्पार्ट कर रहा है, गंदगी, गंदे से गंदी चीज़ें, और उन्हें गुलाम बना रहा है। लेकिन जो बाप से हार जाता है उसका गुलाम हो जाता है। उसकी आज़ादी की बातें उन्हें पता ही नहीं है कि कौन उन्हें आज़ाद करेगा। लेकिन तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। सत्य कौन है? लोगों को बताने के लिए, मुझे और आपको उसके गवाह बनने के लिए परमेश्वर ने चुना है। मैं और आप अपने हाथ से धो नहीं सकते पिलातूस की तरह से, सच्चा नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने सब चीज़ को ठेका नहीं ले रखा। परमेश्वर लेगा आपसे हिसाब इस चीज़ का, मेरे सर आपसे लेगा, क्योंकि आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके जान पहचान में, आपके रिश्तेदारों में, आपके सोसाइटीज़ में, जहाँ भी आप संपर्क में हैं, और वहाँ बहुत से लोग आप जानते हैं कि जीवन सही नहीं जी रहे, उन्हें बताने के लिए अगर आपके पास वो होली स्पिरिट की बोल्डनेस नहीं है, या वो सच्चा दर्द, वो कंपैशन, वो प्रेम नहीं है उन लोगों के लिए, उनकी रूह को बचाने के लिए, यू कैन नॉट बी अ क्रिश्चियन। आई एम टेलिंग यू, सिंपल। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया, बल्कि प्रेम, सामर्थ्य और संयम का आत्मा। इस समय संयम से वही लोग चल पाएंगे जिन्हें परमेश्वर का आत्मा है। नहीं तो लोग क्योस में, कन्फ्यूज़न में, ऐसी गड़बड़ी में, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बड़े बड़े लोग अपने जीवन को ख़त्म कर रहे हैं, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा फ्यूचर क्या होगा। आवर फ्यूचर इज सिक्योर इन द लॉर्ड। देखा, वो उसने जो कल्पना की वो हानि की नहीं बल्कि लाभ की है, और अंत में हमारी आशा पूरी करेगा। इस गिरे हुए पतित और फॉलन वर्ल्ड में भी परमेश्वर का प्रेम, उसकी शांति, उसका अनुग्रह उसके लोगों पर बना हुआ है। और बहुत से लोग जो सच्चे लोग हैं उस अनुग्रह में होकर इस तमाम ऐसी बुरी परिस्थितियों में भी सड़कों पर, रोडों पर, और जो भी लोग उनके कॉन्टैक्ट में आ रहा, चाहे वो नर्सेस में देखा, वो से नर्सेस हैं जो हॉस्पिटल्स में प्रीच कर रही हैं, वो सड़कों पर प्रीच कर रहे हैं, जब लोग अपने डर के मारे कि उनको कोरोना ना हो जाए, और वो ऐसे लोगों तक पहुँच कर उन्हें बता रहे हैं कि एक परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर, उसके पवित्र लहू के द्वारा हर एक बीमारियों का दाम चुकाया जा चुका है, और ये कोरोना आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा अगर आप परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करें, उसके लहू की सीलिंग में हो, अगर परमेश्वर चाहता है। मेरी बहन, मेरे भाई, आप उसको लिखा है कि जवान अपनी दृष्टि, मन की, आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। ऐसा लग रहा था कि इस आयत में कि सब कुछ खुली छूट रहे, नहीं, यू हैव टू गिव अकाउंटेबिलिटी फॉर एवरी सिंगल डिसीजन यू मेड। और ख़ासकर जवानी के टाइम पे लोगों को सच्ची काउंसलिंग, ही इज़ अ वंडरफुल काउंसलर, जीसस इज़ अ वंडरफुल काउंसलर। वो एक सच्चे जीवन की, आने वाले भविष्य, फ्यूचर के लिए आपके लाभ को, आपको डायरेक्शन दे सकता है। लेकिन तो अपनी समझ का सहारा मत लेना, अपने संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सीधा मार्ग लोगों को समझ नहीं आ रहा, बड़े क्रॉस रोड पे, क्योस में हैं, और उनको डायरेक्शन देने के लिए, उन्हें सच्चे परमेश्वर मिलाने के लिए परमेश्वर ने मुझे आपको बचाया है, चुना है कि हम ऐसे चढ़ाव पे, ऐसे क्रॉसिंग्स पे खड़े होकर उन्हें बताएं कि एक सीधा मार्ग ये है, एकमात्र रास्ता है जो यहाँ भी आपको शांति में और इत्मीनान में और प्रेम में और माफ़ी में लेके बनाए रखता है, और अनंत जीवन तक, उस स्वर्गीय जीवन तक भी लेके जाएगा। He is the way, truth and the life. He is the only way. बहुत से रास्तों में से नहीं, एकमात्र रास्ता है, एक ही रास्ता है जो सब जाता है, जो पिता के पास लेके जाता है। It's the only way, the truth. वही सत्य है। वो सत्य की कौन सी, वो सत्य की थोड़ी बातें बताने नहीं आया। Himself is the truth. उसमें सारा सत्य छुपा है। I'm the way, the truth and the life. मुझ में जीवन है, जीवन, ये जीवन है, ये लाइफ है। नो नो नो, सॉरी, उसी में आपकी सच्ची लाइफ है। वो सच्चा आनंद, वो पीस, वो जॉय, वो फॉरगिवनेस, वो सारी खुशियाँ, जो इत्मीनान, एक जो मुझे चाहिए, जो वो सिर्फ यीशु मसीह में मिलेगी। वो संसार की गंदी अभिलाषा में नहीं मिलेगी जो शैतान परोस रहा है। सॉरी, इसलिए ऐसे जवानों के लिए मेरे दिल में एक बड़ा एक है दर्द, और मेरा खुदावन, मेरी भी जवान बेटी है, बच्चा है, और मुझे दर्द में कैसे लोग, कैसे 16 साल की बच्ची ने ऐसा कर लिया। 16 साल की बच्ची, 1 लाख फॉलोअर्स उसके टिकटॉक्स पे, इस पर सोशल मीडिया, 16 साल की बच्ची। कौन उनको ऐसा परमिट कर रहा है? कि माँ बाप क्यों परमिट कर रहे हैं ऐसी चीज़ों को, ऐसी झूठी पॉपुलरिटी, ऐसे फेम, ऐसी ग्लैमरस, ऐसी डिस्ट्रप्शन, ऐसी डार्कनेस की तरफ ले भागे जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, स्टार बनने के लिए और मॉडल बनने के लिए, और उसके बाद उस गंदगी में लिप्त, वहाँ
कोई सच्चाई नहीं है, झूठ है। एक अधोलोक का एक बड़ा कुंड है वो बॉलीवुड। या लोग भागे जा रहे हैं पैसे के लिए, दौलत के लिए, शोहरत के लिए, फेम के लिए, पॉपुलरिटी के लिए। वो हमेशा के लिए आपको नर्क के आगे ले जाएगा। वो जीवन का मार्ग यीशु मसीह है, वो आपको बचाना चाहता है। अपनी आंखों की दृष्टि, अपने मनमानी ना करें अपने मन को, लेकिन मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, मांस के हृदय दूंगा, और अपनी अपनी आंखें, अपनी विधियाँ, अपनी गाइडेंस उस हृदय रूपी पट्टियों पर लिखूंगा। फिर तुम कभी नहीं भटकोगे। ऐसे खोई भेड़ों को ढूंढने के लिए परमेश्वर आया। उसने मुझे कहा, हम भी खोए हुए थे, हम भी नरक की तरफ जा रहे थे, परमेश्वर ने बचाया और चाहता कि ऐसे लोगों को बचाने के लिए हम भी ऐसे 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 क्रॉस रोड पे, ऐसे चौराहों पे खड़े होकर उन्हें बताएं कि वो जीवित परमेश्वर कौन है। किसी चीज़ से न डरें, परमेश्वर के पास इसका बहुत बड़ा प्रतिफल है। मेरी बहन, मेरे भाई, चुप ना बैठें इस वक्त। सोशल मीडिया में कहीं पे भी है, फेसबुक पे है, ट्विटर पे है, व्हाट्सएप पे है, जस्ट शेयर द गॉस्पेल, ट्रू गॉस्पेल, द जीसस क्राइस्ट इज कमिंग सून। और वो इस पतित संसार से भी बहुत प्रेम करता है, और किसी दुष्ट के मन्नत से भी कुछ नहीं होता, लेकिन वो अपने आने के विषय में देर नहीं करता, मगर ठहरा हुआ है कि बहुतों को मन फिराव का अवसर मिले। और मन फिराव कैसे करेंगे? जब तक उन्हें मन फिराव के सुसमाचार के लिए लिखा, जाओ सारे जगत में से सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें बचाने के लिए उन्हें मेरी बातें सिखाओ। परमेश्वर इसलिए तो मुझे आपको बचाए मेरी बहन, मेरे भाई। ऐसे जवान लोगों के लिए, ऐसे परमेश्वर को जानने बिना, ऐसे कोई एज का वेर नहीं, पर जवान लोगों को देख के मुझे बहुत है क्या, हर एक पाप में गिरा हुआ आदमी उद्धार के लिए, उसके उद्धार की ज़रूरत है। मगर परमेश्वर चाहता है कि उसके लिए मैं और आप उसके गवाह बने, ऐसे लोगों को बचाएं। ऐसे बहुत से स्टार्स, बहुत से बॉलीवुड में, हॉलीवुड में और ऐसे जगह पर लोग एडिक्शंस में, अलग अलग तरीके के एडिक्शन से लोग होते हैं। किसी को पैसे की एडिक्शन है, किसी को ड्रग्स की एडिक्शन है, किसी को सेक्स की एडिक्शन है, किसी को फेम की एडिक्शन है, और उस चीज़ को कोई पूरा नहीं कर सकता। आपकी उस गैप को, उसको कोई गंदी चीज़ें पूरी नहीं कर सकती, उस गैप को। यू हैव बीन, वी पीपल आर क्रिएटेड इनटू द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में, अपनी लाइकनेस में बनाया था, अपनी इमेज में बनाया था, और उस कमी को सिर्फ परमेश्वर का आत्मा पूरा कर सकता है। यीशु मसीह आपको निमंत्रित कर रहा है मेरे बहन और भाई, आप जहाँ भी इस वीडियो के द्वारा कनेक्टेड है। ही लव्स अस सो मच। लेकिन परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन देने वाला, अनंत आनंद देने वाला, अनंत शांति देने वाला एकमात्र परमेश्वर है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। मैं भी पैसे, गंदे सेक्स और गंदी चीज़ों में लगता, मुझे भी परमेश्वर ने एक ब्राह्मण आदमी के द्वारा उस परमेश्वर के पास लाने के लिए वो मेरे लिए जरिया बना। मेरी आंखें खुल गई, क्योंकि मैं भी जवानी की अभिलाषों में हर गंदी चीज़ों को एंजॉय करना चाहता, अपने मनमानी करना चाहता था, एक छुपा हुआ घिनौना जीवन जी रहा था। तो परमेश्वर ने बचाया, क्योंकि किसी ने आके मुझे परमेश्वर की सच्चाई को बताया, उस सच्चे प्रेम को बताया, उस सच्चे प्रेम से अवगत कराया। वही परमेश्वर आपसे ही बातचीत करना चाहता। मेरे बहन भाई, जो मसीह में उसके बेटे बेटियाँ बने हैं, जो उसकी संतान बने हैं, परमेश्वर आपसे, आपको, आपकी गुहार लगा रहा है कि कब चाहोगे तुम, कब चाहोगे तुम। इससे में बहुत से लोग नरक की तरफ जा रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें राइट डायरेक्शन देने के लिए, जीवित परमेश्वर में लाने के लिए परमेश्वर ने मुझे आपको चुना है। अगर तुम इस समय चुप रहे तो लिखा है, क्या यहोवा इसी को नहीं जानता क्या? तो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते, उन्हें छोड़ा, और जो घात होने को है, जो घात करने को, जिन्हें शैतान घात करके ले जाने को है, उन्हें मत पकड़ा। आप कहें नहीं मैं नहीं जानता, तो उन्हें शैतान ने पकड़ के लेगा। शैतान चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। अगर मैं परमेश्वर के बेटे बेटियाँ हैं, इन लोगों को बचाने, उन्हें छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए, उस सच्चाई में, उस पवित्रता में, उस सच्चे आनंद से रूबरू कराने के लिए परमेश्वर ने मुझे आपको चुना है। परमेश्वर का रूह आपसे बातचीत करें, ताकि अपनी जिम्मेदारी को आप किसी भी तरीके से हल करना चाहें, अपने तोड़ों को दबा के ना बैठ जाएँ, नहीं तो और ज़्यादा दंडित होंगे। परमेश्वर का रूह आपको नई तरीके से ऐसे मरते हुए लोगों के लिए सच्चा बोझ, एक सच्चा दर्द दे, ताकि अपने पड़ोसी सबके साथ, आपका हर एक आदमी जो आपको संपर्क में आ रहा है वो आपका पड़ोसी है। आपका चाहे वो 2 मिनट की अपॉर्चुनिटी है, 5 मिनट की है, 5 घंटे की है, वट एवर अपॉर्चुनिटी यू गेटिंग, इन द नेम ऑफ जीसस, जस्ट शेयर द लव एंड द यूनिकनेस ऑफ गॉड। इज द ओनली गॉड हू फॉरगिव्स अस। सिर्फ यीशु मसीह है जो हमें माफ़ कर सकता है। एकमात्र जीवित परमेश्वर जो सारी मानव जाति के लिए आया, जिसने सारे पापियों को नाश करने नहीं आया, पापियों को उद्धार देने, उन्हें क्षमा करने, उन्हें अपना बेटा बेटी, अपना संतान बनाने नहीं आया, उस परमेश्वर के बारे में बताएं। चुप ना बैठे मेरे बहन, मेरे भाई, चुप ना बैठे। जस्ट ओपन योर माउथ एंड शेयर द लव एंड द गुडनेस ऑफ जीसस। उस एकमात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर के बारे में बताने से अपने आप को ना रुके। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।